हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज फ्राइडे है तो हमने अपना हेयर वॉश कर लिया। कहते हैं कि सैटरडे को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। मेरे गांव में तो कहते हैं कि सैटरडे को तो भैंस भी तालाब में अपना सर नहीं डुबाती, फिर तो हम लोग इंसान हैं। और मेरे ये जो पीछे का व्यू है, हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। फिर आ गए थे किचन में और इस कटोरे में पानी गर्म किया भगवान को नहलाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो उसी तरह से भगवान को भी गर्म पानी से नहलाना चाहिए। क्योंकि भगवान के संग में अगर हम एक रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर एक हेलो दोस्तों, आज ना बाल धोए थे और बाल धो के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहती ना, जिसकी वजह से ठंड इतनी ज़्यादा है कि पंखा नहीं चला पाओ, तो धूप में बैठ गए थे कि बाल सुखाने के लिए। क्योंकि एक बार बाल सूख जाए, मेरी तबीयत यहाँ बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो बाल सूख जाएं तो फिर हम जल्दी जल्दी अपने घर का काम भी समेटें। और यहाँ बैठना इतना सुकून वाला होता है ना कि चिड़ियों की चहचहाहट भी आ रही है। और उधर ये देखिए जीने, ये मेरा रूम है, यहाँ ये जीने चाय पिए आराम से बैठे बैठे, उसी जीने पे बैठे एकदम सुकून से। बस घर की याद आ रही है। लग रहा है कि वो लोग भी होते तो यहीं धूप में सब लोग कितने आराम से बैठे होते। पता नहीं क्यों अपना मायका लड़कियाँ नहीं भूलती हैं ना, बिल्कुल भी नहीं भूल पाती हैं। उनको घर की याद खूब आती है। और सिटकी नहीं लगा ले वरना बंदरों ने फिर बड़ी मुश्किल कर देनी है। जो बाई दीदी आती है ना, पूरे घर के पंखे ऑन कर देती हैं क्योंकि पोछा सूख जाए। पोछा वो गीला गीला इसलिए लगाते हैं क्योंकि गीला पोछा थोड़ा जल्दी लग जाता है ना। हालांकि हम बोलते हैं उनसे सूखा पोछा लगाया करिए, घर एकदम गीला गीला हो जाता है, तो वो पंखे पूरे चला देती है। जनवरी की ठंड में भी पंखे चला के ही पोछा लगाती हैं। क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप उतना कर पाओ, मतलब उतना अगर आप काम कर सकते हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उतना काम नहीं कर सकते हो तो फिर आपको ये सब मेंटली झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर जब आपका घर गंदा रहता है तो आपको इरिटेशन तो होती है, या तो फिर आप उतना खुद में आपकी स्टेमिना हो, मतलब काम करने का स्टेमिना है। हमने अभी झाड़ू पोछा के लिए लगाया, पहले झाड़ू पोछा हम खुद से करते थे इसलिए ना कि चिड़चिड़ी लगेगी घर जब आपका गंदा रहेगा, लेकिन फिर कई बारी आपसे नहीं बनता है उतना काम करते करते। मतलब एक टाइम आता है जब आपका शरीर थोड़ा थक जाता है। आज मेरी कज़िन सिस्टर का बर्थडे था तो वो विश करने लगे, बात करने लगे। वो बात करते करते इतनी देर हो गई कि अभी मेरा खाना ही नहीं बना। अब जा रहे हैं खाना बनाने, मेरे पास टाइम बहुत कम है खाना बनाने के लिए। अपने हस्बैंड को फ़ोन करके पूछा कि आप कौन सी सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि हम जुकनी खा लेंगे। कल ना जुकीनी लाए थे और बहुत लोगों को जुकनी अच्छी नहीं लगती पर हम लोगों को अच्छी लगती है। You do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. गरम कर दी थी, इसको भी उठा के यहाँ रख देंगे डाइनिंग टेबल पे। और ये थोड़ा सा सामान लाए, ये भी आप लोगों को दिखाएंगे। You know just what you do to me, play my यहीं बैठे बैठे नाश्ता कर लिए और जुकीनी काटने बैठे, पर देखा क्या छिलनी तो किचन में ही छूट गई है। और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट जुकीनी है कि बिना छिलनी के ना छिलने में और छिलने में नहीं बन रहा है, पूरा जो अंदर का गुदा है ना वो निकला जा रहा है। और अपने भाई का हम व्लॉग भी देखते जा रहे थे और करते जा रहे थे कुकिंग। दाल की देखिए सीटी आ रही है। छिलनी डाल देते ना तो गुम हो जाती है। ये स्टील वाली जो छिलनी थी ना वो ही हमने ली थी, ये देखिए गुम हो गई है। ले लिए, फटाफट सब्ज़ी काट के छौंक दें। सब्ज़ी धुल चुकी थी कह रहे सब्ज़ी कट चुकी थी। फटाफट आ गए किचन में, अब सब्ज़ी बना लेंगे। क्या होता है ना, एक बारी खाना आपका बन जाए फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इसमें मेथी डाल देंगे, क्योंकि जुकनी कितना भी हो ये आता कद्दू की ही फैमिली से और कद्दू थोड़ा बादी होता है। और फिर इसमें डाल देंगे प्याज, इस तरह से चला देंगे। पाउडर मसालदानी भी ख़त्म हो गया तो इसको भर देंगे। You know just what you do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? समर में एक छोटा सा फ़ैन ले लिए थे कि किचन में लगा लो या पूजा कर रहे हो तब लगा लो, तो गर्मी नहीं लगती थी। अब वो टाइम तो निकल गया गर्मी का, मगर ये फ़ैन मेरा बाहर ही रखा रह गया था, तो उसको एक पैकेट में कवर करके ऊपर हम लोग के किचन में एक टाट है तो वहाँ डाल दिए। और फिर
इस रैक की आज हम करने लगे साफ़ सफाई। मंथ में एक बारी तो हम अपने किचन की अच्छे से सफाई कर ही लेते हैं, क्योंकि कितना भी करो कुछ ना कुछ तो फैल ही जाता है। और जो ये पॉली बैग इकट्ठे हो जाते हैं घर में, पहले तो लालच लगता है कि नहीं फेंको नहीं, कुछ ना कुछ रखने के काम आएगा, क्योंकि हम गार्बेज बैग नहीं लेते हैं। और इस तरह से जो सब्जियों में पैकेट बचते हैं उन्हीं को हम अच्छे से रख लेते हैं और फिर बाद में उन्हीं पैकेट्स को यूज़ करते रहते हैं। लेकिन जब बाई पैकेट निकालती है तो वो इस तरह से फैल से जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, मंथली जो हम अपने किचन की सफाई डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें फिर अच्छे से रख देते हैं। मंथली क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग इसलिए अपनी किचन की करनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोने में कीड़े, छोटे कीड़े मकोड़े या फिर कोई चीज़ गंदी हो गई या कोई भी रैक कहीं रखो, एक ही जगह रखे काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो सेटिंग काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है और चीज़ों को इधर से उधर रख दो तो वही चीज़ें नई लगने लगती हैं। मेरे पास काफ़ी सारी इस तरह की प्लास्टिक की रैक्स थी, तो उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़र के तौर पे हमने कोई भी खर्च नहीं किया है अपने किचन में कि हमने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए पहले हम 1000-2000 रुपये खर्च करेंगे। नहीं, बिल्कुल उन्हीं चीज़ों में हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो मेरे पास घर पे अवेलेबल हैं। वैसे तो मेरी हमेशा आदत है ना, मिक्सी थोड़ा सा एक बार और साफ़ कर देंगे अच्छे से। वैसे तो साफ़ करके ही रखते हैं हम, कभी भी इसी तरह से मिक्सी नहीं रखते। लगता है ना कि मिक्सी हमेशा रखो, साफ़ करके रखो, लेकिन कभी कभी ना डीप क्लीनिंग भी मिक्सी मांगती है। और ये मेरा हैंड ब्लेंडर इतना अच्छा, मेरी शादी में किसी ने हमको दिया था, ग्लेन का है और इतना हैंडी है कि हमें मतलब काम करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती और अच्छा खासा चल भी रहा है। तो हमने सोचा था अलका सौरभ ब्लॉग वालों से बोलेंगे कि ये तुम लो, सौरभ अलका ब्लॉग वालों से बोलेंगे एक तुम ये ले लो, ये ना हैंडी रहता है। और क्योंकि उसके पास काम ज़्यादा होता है, बच्चे हैं छोटे छोटे, मम्मी डैडी हैं, तो उसके पास काम ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसको ना मतलब इजी काम करने वाली सारी चीज़ें चाहिए। एक ये बड़ी वाली मिक्सी है, ये मिक्सी तो समझो मेरे हस्बैंड ने यहाँ रखी, वरना हमें इसका मतलब कोई भी काम नहीं है यहाँ पे रखने का। और हमको तो ये फैलान लगती है, क्योंकि जितनी देर हम इसमें सब्जियाँ काटेंगे ना उतनी देर तो हमें लगता है हम हाथ से काट लेंगे। बस इसको धो रखो संभाल के, बस यही काम है। You know just what you do to me. ये पॉट काफ़ी दिन से मेरा बाहर ही रखा था, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है। थोड़ा हंसी भी आ रही है बोलने में कि कॉस्टली है, तुम इसको बड़ा पैक करके रखते, पर क्या करें, एक गृहिणी होने के नाते अपने घर गृहस्थी की देखभाल करना, उनको अच्छे से रखना हमारा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त से पैसे आते हैं और उनको इसी तरह से हम लोग ज़ायर नहीं होने दे सकते। मेरे पास एक स्पैचुला था जो कि जिससे हम बिरयानी सर्व करते थे, और वो हम डेली में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। जब मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तभी हम उसको निकालते हैं। उसको भी इसी के अंदर रख के और एक थैले में डाल के अच्छे से गांठ लगा के उसको भी हमने इस रैक के अंदर रख दिया, और ऊपर से इस तरह से कर्टन भी डाल ना। ये हमने हमेशा से सोचा था इसको यहाँ रख देंगे, और वैसे तो मेरा मन है कि इंडक्शन यहाँ उठा के रख दे और इसको बना दे कॉफ़ी कॉर्नर। इतना सही करो उसके बाद ये भूसा हो जाता, अब क्या करें बताइए। ये हम हमेशा डब्बे में रख देते, लेकिन जिसको ज़रूरत होती है वो निकालता है, ऐसे ही फेंक देता है। इसका पैकेट हम अक्सर करके इसी में रख देते, इसमें रख दिए हैं। और इधर ये अलमारी झाड़ लेंगे, ये कोई आया तो मिठाई का डिब्बा फिर ले आए। कितनी मिठाई यार आ जाती है घर में मेरे, और मिठाई हम खाना नहीं चाहते, तो इस तरह से ये साफ़ कर देंगे ना तो जो भी धूल मिट्टी होगी ये साफ़ हो जाएगी। इस डब्बे को तो यहाँ पहुँचा देंगे और इस अचार वाले डब्बे को इधर रख देंगे। नमकीन का डब्बा है, इसको इधर रख देंगे। देखिए ये देखिए, बताइए कैसा लग रहा है। इधर से ये, और ये पूरी ऊपर तक अलमारी है। नी वाला है ना, ये भी थोड़ा कम यूज़ में आता है मेरे पास, क्योंकि एक हाथ वाला भी छोटा सा है। तो ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं आते, यूज़ आता है पर कम आता है। तो इसको इस तरह से रख दीजिए, जब भी यूज़ करना होगा तो हमें लगता है हर चीज़ पैकेट में, फिर बाद में पैकेट से निकाल के यूज़ करें, मगर पहले हर चीज़ अच्छे से कायदे से रखी हो। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता रहता हमेशा। कि मेरे पास ये डब्बा था जिसको हमने येलो कलर का पेंट करा था, मगर वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो अब ये ना एकदम भूसे जैसा भर गया है, तो कुछ सामान इससे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे कैंची है, चाकू है, और ये जो छिलनी है मेरी एक, और ये प्लास्टिक की चम्मच है जिसका वैसे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है।
और इसमें ये देखिए है, ये ओपनर है, ये ओपनर भी इसी में डाल देंगे, ये इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से ये खाली सा हो जाएगा। इसे इसको भी ना एक चम्मच एक उसमें कर दें और चमचे एक उसमें करके यहाँ कोने में रख देंगे। अब इसको ये डोर के पीछे रख देंगे। तो ये देखिए अब कितना अच्छा भी लगने लगा और सब सिस्टमेटिक हो भी गया है। इस तरह से एक खंड है ना, ये बेकार हो गया। वैसे तो ये अलमारी चाहे थोड़ा और ऊपर करा दे तो सही हो जाएगा, पर पता है क्या है कि अगर ये ऊपर हो जाएगी ना तो हम, ये मेरी हाइट कम है ना, तो इसमें हम ऊंचे नहीं हो पाते, जैसे ऊपर हम जा ही नहीं पाते, तो बर्तन अच्छे से नहीं सेट हो पाते हैं इसी वजह से। तो इसको यहीं डब्बों में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये कर देंगे नीचे और ये कर देंगे ऊपर। इस तरह से इसको झोला बिछा लेंगे और झोले में इसको पलट देंगे। जो पहले वाला प्याज है ये ऊपर से डाल देंगे, आलू को इधर रख देंगे और ये प्याज को भी इधर रख देंगे, और जो ये पन्नियाँ खाली हो गई तो उसको उठा के रख देंगे। आज किचन की सफाई करते करते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। मेरे घर की जब डोर बेल बजी तब पता चला मेरे हस्बैंड आए हैं। फटाफट से दौड़ी और क्योंकि मैं पहले से ही मील प्लानिंग करके रखती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। सारी तैयारी थी, बस फटाफट दाल में तड़का लगाया और हस्बैंड के लिए बढ़िया से फुलके निकाले। और आज फुलकों ने भी मेरी इज्जत रख ली, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो मेरे फुलके बिल्कुल भी नहीं फूलते। पूरा बन चुका है और अब हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं तो उनके लिए खाना लगाएंगे। और ये शीशा ना जो गंदा दिखता है ना, वो आगे से गंदा नहीं, आगे तो हम रोज़ पोंछ देते हैं कपड़े से, लेकिन पीछे से गंदा हो जाता है। जो बारिश होती है ना उसकी छींटें आती हैं, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। और ये आगे से तो ठीक है, पीछे से ये काफ़ी ऊंचा है तो हाथ नहीं जाता कि डेली के डेली साफ करें। और ये कांच के पीछे भी नेट लगी है कि चलो कोई सीढ़ी लगा के या कुर्सी के ऊपर खड़े होकर कपड़े से पोंछ दे, तो जाली लगी है और लोहे की भी एंगल लगे हैं, तो बिल्कुल हाथ आना मुश्किल है। पता नहीं जिसने भी बनाया बड़े बेतुक तरीके से बनाया है। खाने को जिस भाव से पकाया जाता है वैसा ही उसका स्वाद होता है, और खाने परोसने का तरीका आपके भाव को व्यक्त करता है। खाना खा के हम थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर उठे, चाय चढ़ा दी। चाय जब तक पक रही थी तब तक हमने सोचा चलो कपड़े ही उतार लेते हैं। अब धूप ढल चुकी थी, कपड़े उतारा और फोल्ड करने बैठ गए, क्योंकि जो चीज़ अगर छोड़ दो तो आपको तो पता ही है वो छूटी ही रह जाती है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाजार थोड़ा सा काम है। और देखिए लाइटें हम बंद कर दें, क्योंकि कुकर बनवाना है। 2 कुकर रह गए थे बनने के लिए, 2 कुकर बन के आ गए थे। कुकर इसलिए सारे बनवा लेते, कभी बाई नहीं आई तो रहता ना कि चलो कुकर बन जाए। और एक रनर लेके आए थे जो कि चेंज करना है, मेरे डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, तो वो रनर चेंज करना है और कुकर सही कराना है। ये वाला कुकर जो बन के आया था मगर सही नहीं बना है, तो इसको फिर से सही कराने ले जा रहे हैं। से जाते टाइम सारी लाइटें हम बंद कर देते हैं, एक जलने देते, क्योंकि भगवान भी हैं घर में। और फटाफट से गेट बंद करेंगे, चलेंगे। ये खोलिए जरा, अच्छा लग रहा है ये भी। थीम में देख, तुम्हारी थीम में बैठना चाहिए। हाँ, ये बैठेगा नहीं। ये ला देखिए जो भैया के हाथ में था गोल्डन वाला, वही है ना, वो दिखा दो फिर। वो बड़ा साइज है, बड़ा ये बड़ा है ना। ये है सबसे, मगर ये है ना कि इसका तो किनारे वो हो जाएगा, मतलब मुड़ सा जाएगा। ये वाला अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा इसे करिए। हाँ ला रहे हैं क्या? इसकी लेंथ ज़्यादा है क्या? हाँ, ये तो लंबा है, 6 फीट लंबा है। एक ये भी देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है। इसका छोटा है। एक ये देखिए, ये भी अच्छा है, पर ये भी 6 फीट का होगा। इसका हमको ये वाला इसका कलर फिट सही लग रहा है। इसका हाँ, ये भी अच्छा है, ये अच्छा है। ये इसके साथ मैच होगा नीचे वाले के साथ। हाँ, वो तो कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ ये भी अच्छा लगेगा, इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये और ये अच्छा लग रहा है क्या? ये जूम कर रहा हूँ। फिर हमें लेनी थी एक कैप, तो बस वही देख रहे थे कि कहीं कैप दिख जाए।
तो यहाँ दिखी, लेकिन हमें ये कैप पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी इस तरह वाली कैप थी जिसमें आगे निकली हुई नहीं चोच होती है, पता नहीं क्या कहेंगे, तो ये हमें पसंद नहीं थी, तो फिर हमने छोड़ दिया। फिर अब देखिए कल डीकैथलॉन जाएंगे तो वहाँ से लाएंगे। और ये बचकानी थी, तो बचकानी तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी थी। फिर हम लोग ने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग ने सोचा चलो डोसा खा लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। क्योंकि अब हम लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं, और अगर हटरम चटरम खाओ तो बाद में बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि हाय रे इतनी देर हमने एक्सरसाइज करी और वेट मेरा बढ़ रहा है और खा भी लिया। दोस्तों हम अपने ब्लॉग का अब यहीं से एंड भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग सारी हो गई है। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम ये दिखाएंगे कि मेरी शॉपिंग कैसी हुई है। और ये पीछे गेंदे के फूल देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो काफ़ी कुछ शॉपिंग हमने कर ली है बाज़ार से, और सुविधा में थोड़ा काम था तो वो करने आए थे। और बस अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करके बताया करिए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है।